हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द स्क्रिप्टेड कैटलिस्ट। यहाँ हम हैंड रिटन वेल स्क्रिप्टेड नोट्स के जरिए आपके एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन को कैटलाइज करेंगे। Any students preparing for JEE, NEET, IIT JAM, CVT PG or any other entrance exams for chemistry, this video is for you. अगर आप इस चैनल पर एंट्रेंस लेवल के नोट्स, क्वेश्चंस एंड ऑनलाइन ट्यूटरिंग मिनिमल प्राइस पर अफोर्ड करना चाहते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको ये क्लास के सारे नोट्स और बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज ये सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल मिल जाएंगी। तो प्लीज डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। सो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से एमओटी। एमओटी का मतलब जिसे हम जानते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये सारे एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस के लिए एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। इसमें से हमें क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं, स्पेशली पीजी लेवल जैसे आईआईटी जैम, सीईटी पीजी और एनी अदर पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में हमें इसमें एक डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। एक बार हम इसका कॉन्सेप्ट समझ जाए तो हम इसे बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी हम एमओपी के उन्हीं सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर ही फोकस करेंगे। तो एमओपी हमारा इज बेस्ड ऑन एलसीएओ। अभी ये एलसीएओ क्या है? एलसीएओ होता है, एल से हुआ हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे जहां पर भी हमें ऐसे एओ देखने को मिलेगा तो यहाँ पे एओ का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो हमें मॉलिक्यूल मिलता है, हम ये जानते हैं कि एक एटम प्लस एक एटम जब वो कोलाइड होते हैं, उनमें कोई एक रिएक्शन होता है, कोलिजन होता है, तो हमें मॉलिक्यूल मिलता है, एक मॉलिक्यूल। तो वो एक मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है कि उसी के भी मतलब पीछे का वो साइंस है, हम बोल सकते हैं। तो उसका वो कॉन्सेप्ट होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू वो फॉर्म होता है। और वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है कि हर किसी में हो जाएगा। कौन से में होता है? फॉर बेटर मिक्सिंग एनर्जी गैप बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड बी लेस और शुड हैव आइडेंटिकल सिमेट्री। तो हमें वही लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे हमें दो कंडीशंस चाहिए। जो दो एटम के जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ईच एटम के जो ईच एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, उन दोनों में उनका एनर्जी गैप लेस होना चाहिए और उनका आइडेंटिकल सिमेट्री होना चाहिए। एनर्जी गैप लेस होना चाहिए पहला पॉइंट, और उनका सिमेट्री आइडेंटिकल होना चाहिए, उन दोनों ऑर्बिटल्स का सिमेट्री आइडेंटिकल होना चाहिए। तो वो अगर हुआ तो हमें एक बेटर मिक्सिंग देखने को मिलेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखने को मिलेगा, तभी जाके हमें एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये बेटर मिक्सिंग या फिर आइडेंटिकल सिमेट्री, उसे हम कौन सी चीज को हम ऐसा बोलते हैं, वो अभी हम किसी ऐसे डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है हमारा वन एस का ऑर्बिटल, ये भी एक एटम का वन एस का ऑर्बिटल। तो वन एस का ऑर्बिटल हम जानते हैं कि स्पेरिकल होता है, वन एस का हो या फिर टू एस का भी। हम बोल सकते हैं कि एस के ऑर्बिटल स्पेरिकल होते हैं। तो स्पेरिकल ऑर्बिटल्स, जब दो स्पेरिकल ऑर्बिटल्स कोलाइड होते हैं, रिएक्ट करते हैं, टकराते हैं, तो इन दोनों में सिमेट्री भी सेम है और इन दोनों का एनर्जी गैप भी लगभग सेम ही होता है। अ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में प्लस लगा हुआ है। तो प्लस हम उसका एक ओरिएंटेशन बोलते हैं। ये जो भी सब साइंस है, इन सब चीज को हम बोलते हैं उनका ओरिएंटेशन। वो कौन से ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे हैं। अगर वो दोनों सेम ही ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा और वो हमें देगा एक ऐसा स्ट्रक्चर या फिर एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसे हम सिग्मा वन एस बोलेंगे। ये एक सिग्मा कोलिजन, सिग्मा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हमें देगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम यहाँ पे एमओटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बीएमओ बोलेंगे। अब ये बीएमओ क्या है? बीएमओ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमें सिग्मा 1s मिला। वैसे ही 2s अगर सेम ओरिएंटेशन के कोलाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे सिग्मा 2s मिलेगा। यहाँ पे हमारा और एक यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है कि जिरेड, इस चीज को हम बोलते हैं जिरेड। ये जिरेड क्या होता है? ये जिरेड ज्यादातर सिमेट्री से ही रिलेटेड होता है, सिमेट्री से ही रिलेटेड होता है। तो सिमेट्री यहाँ पे ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि सेम है, मतलब सेम ओरिएंटेशन है, दोनों प्लस प्लस है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों माइनस माइनस हो, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो चीज हमारा जीरेड होगा, मतलब उनका सिमेट्री ओरिएंटेशन सेम होगा, और वो हमें सिग्मा या फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा। और यहाँ पे एस वाले ऑर्बिटल्स में ज्यादातर नोड जीरो होता है, नोड प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमें यही चीजें ध्यान में रखनी है। फिर उसका अपोजिट क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव का अपोजिट हम जानते हैं कि होता है कि डिस्ट्रक्टिव, या पे ये डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? यहाँ पे ओरिएंटेशन सेम नहीं होगा, मतलब यहाँ पे एक प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस, या फिर यहाँ पे एक माइनस हुआ तो यहाँ पे एक प्लस। अगर ऐसे ही दो स्पेरिकल ऑर्बिटल्स में ऐसे ही अगर अपोजिट ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा, और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो ये हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए ये सिग्मा 1s से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है। हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम बोलते हैं ज्यादातर कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन से ही होता है। एंटी बॉन्डिंग, ये वाला ए बी जो होता है इसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्ड के फॉर्मेशन से हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ऑफ कोर्स इसमें सिमेट्री सेम नहीं है, तो ओरिएंटेशन सेम नहीं है, इसी वजह से हम इस चीज को बोलेंगे अनजिरेड। यहाँ पे ये जिरेड था इसलिए क्योंकि इनका ओरिएंटेशन सेम था, सिमेट्री सेम था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहा था, इसलिए वो जिरेड हुआ। यहाँ पे उनका सिमेट्री सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू जा रहा है। हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होते हुए देखने को, हम एक ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होते हुए देख रहे हैं जो मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये हमारा अभी होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये अनजिरेड होगा, अनजिरेड जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो फिर ऐसे ही हम देख सकते हैं, अभी हमने एस ऑर्बिटल्स का देखा, फिर वैसे ही अब पी ऑर्बिटल्स का भी देख सकते हैं। एस ऑर्बिटल में और एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, एस ऑर्बिटल्स में हमें हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही देखने को मिलता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, क्योंकि ऑफकोर्स ये तो स्पेरिकल है। एक ही तरीके से जो ओवरलैपिंग होता है उससे हम हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं। और वो हेड ऑन ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम 2pz इस वाले ऑर्बिटल में ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो जो इस वाले पोजीशन में ऐसे है, मतलब जो एक हॉराइजॉन्टल एक्सिस में लेकर रहा है, अगर हम इसमें एक एक्सिस ड्रॉ करें तो जो ये हॉराइजॉन्टल एक्सिस में ले कर रहा है, यहाँ पे हॉराइजॉन्टल एक्सिस में, तो हम इस चीज को हम फर्स्ट से हम उसे 2pz बोल रहे हैं। तो दो हॉराइजॉन्टल एक्सिस में ले करते हुए ऑर्बिटल्स जब इसे हेड ऑन कोलिजन में आते हैं, हेड ऑन कोलिजन में आते हैं विद सेम ओरिएंटेशन, मतलब यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, या फिर यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस, तो वो क्या शो करता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करते हैं। और फिर हमें ऐसा एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलता है, और ये जो होता है हमारा 2pz पी ऑर्बिटल से बना गया एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा उसी हिसाब से हो गया बीएमओ, मतलब वैसे ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हुआ हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग जिसमें भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू जहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, मतलब वहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे भी ये दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, तो इसी वजह से ये वाला हो गया हमारा जिरेड, सेम ओरिएंटेशन। वैसे ही हम अगर जाएंगे सिग्मा स्टार, यहाँ पे सब सिग्मा बॉन्ड्स ही फॉर्म हो रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड्स, और सिग्मा बॉन्ड्स में क्या हो रहा है? सिग्मा, और ये वाला हो रहा है सिग्मा स्टार। ये एक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, हमने यहाँ पे देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे रहा है, तो हम इसको सिग्मा 1s और सिग्मा 2s लिखेंगे, जो भी हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ होगा। जो हमारा एंटी बॉन्डिंग शो कर रहा होगा उसमें हम सिग्मा स्टार देके उसे रिप्रेजेंट करेंगे।
एंटी बॉन्डिंग मतलब सिग्मा स्टार। उसी हिसाब से सिग्मा स्टार 2pz का भी फॉर्मेशन होगा विद डिफरेंट ओरिएंटेशन, अनजीरेड होगा और वो वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और यहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर हम आते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ बॉन्ड में, जो हमारा आता है पाई। पाई बॉन्ड सिग्मा में हमने देखा था, सिग्मा बॉन्ड्स में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड्स में हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, और पाई बॉन्ड्स में हमेशा होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड में हमेशा होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में हम 2p या फिर 2p1 जो जो हम इसी से ही देखते हैं। हमने यहाँ पे जो ये एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, इस एक्सिस के हॉरिजॉन्टल में जो हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग शो करता है, अगर हमने इसे क्योंकि जेड माना है, तो हम इसे ही दूसरा और एक ले सकते हैं, यहाँ पे एक ऑर्बिटल करके, यहाँ पे, और एक ऐसे करके यहाँ पे। तो ये हमारा वाई ऑर्बिटल में लाई कर रहा है, और ये वाला हमारा एक्स ऑर्बिटल में लाई कर रहा है। ये वो हमारा जेड ऑर्बिटल में लाई कर रहा है, जेड एक्सिस में ही ऑर्बिटल लाई कर रहा है जो हॉरिजॉन्टल में है। ये वाला हम बोल सकते हैं वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, और ये वाला हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है वाला ऑर्बिटल। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा जेड वाला ऑर्बिटल जो हॉरिजॉन्टल में लाई कर रहा है वो हमें देगा हेड ऑन ओवरलैपिंग, और y और x में जो लाई कर रहे हैं वो हमें देंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से हमें देखने को मिलेगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में भी वैसे ही हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इसे देखने को मिलते हैं। पाई बॉन्ड में जहाँ पे साइड वाइज में ऐसे ही सेम ओरिएंटेशन प्लस प्लस और माइनस माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस, जहाँ पे दोनों का बॉन्ड का ऐसे सेम फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनजिरेट। यहाँ पे हमें एक डिफरेंस देखना है। हमने सिग्मा वाले बॉन्ड्स में देखा था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पे सिमेट्री सेम होने के साथ साथ ये जीरेड हो रहा है, बट पाई में यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी सिमेट्री में थोड़ा सा सिग्मा जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा इधर उधर चेंज हो जाता है। इसी वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होते हुए भी पाई पाई 2px या फिर पाई 2py जो हमें साइड वाइज ओवरलैपिंग देते हैं वो अनजिरेड होते हैं, अनजिरेड होते हैं। और उसी का अपोजिट हो जाता है पाई स्टार, और पाई स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो करने वाले वो जिरेड हो जाते हैं, वो उसका अपोजिट हो जाता है पाई वाले केस में। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। फिर यहाँ हम डायरेक्टली कुछ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होते हुए ही देखेंगे, तो उससे हमारे एग्जाम रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्हीं सब का ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किस हिसाब से कौन से ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, उनका एनर्जी ऑर्डर क्या रहता है, और किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो ये चीज हम एक बेसिक डायग्राम से समझ सकते हैं। तो बेसिक डायग्राम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो जो होते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें जो मिलता है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जैसे हमने पहले देखा, तो उसमें मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, मतलब वो स्टेबल होता है। जैसे ही वो स्टेबल होता है, इसी वजह से एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल से वो नीचे होता है। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल के नीचे होता है वो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और जो अनस्टेबल होता है, जो फॉर्मेशन नहीं होता है, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना हुआ होता है, वो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो एटॉमिक ऑर्बिटल के रेंज से ऊपर होता है। तो ये हमारा बेसिक था जो हमें उसी हिसाब से मेंशन करना है फॉर डायटोमिक एटम्स। फॉर डायटोमिक एटम्स जैसे A2 टाइप एटम्स, तो पहले हम वही देखते हैं। तो वही A2 टाइप्स होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को आज हम देखेंगे। होमो एटॉमिक टाइप मॉलिक्यूल में मैंने यहाँ पे
उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी ऑर्डर उनके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऑर्डर के हिसाब से मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिग्मा 1s 2 से 2s, तो ये पहला वाला है हमारा फॉर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एन का मतलब है एटॉमिक नंबर, फॉर एटॉमिक नंबर 1 to 7। या फिर हम फॉर ईज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक मेंशन करना चाहूंगी, जो आपको सारे सारे ऐसे ही होमो एटॉमिक टाइप मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करने में इजी रहेगा। वो होता है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन काउंट, हम इलेक्ट्रॉन काउंट के वैसे करेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन काउंट अगर लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन काउंट है, मतलब वन एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 7, तो फिर हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से, एटॉम हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक, नाइट्रोजन तक मतलब जिसमें N2 का फॉर्मेशन के लिए, मतलब जिसमें इन टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिसमें लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन काउंट रह रहा है मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, उसके लिए हम एक रूल जैसा याद रख सकते हैं, वो होता है हमारा बाबा, बाबा। तो बी ए, तो ये बी ए क्या है, तो ये बी ए हम ऐसे नंबर के हिसाब से भी देख सकते हैं कि 2 1 2 1। तो ये 2 1 2 1 क्या है वो हम जस्ट अभी आगे ही देखेंगे। और अब फिर दूसरा है कि 8 to 10, मतलब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, मतलब O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन से लेके नियॉन तक, मतलब जो कंप्लीट हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक, जो हमारा होगा कि ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें हम अप्लाई करेंगे आबा रूल, ए बी ए, मतलब 1 2 2 1। तो अभी इस रूल का एप्लीकेशन हम कैसे करें, हम अगर डायरेक्टली हमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हम उसी हिसाब से देखेंगे, तो हमें मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इस यही दोनों ही में ज्यादातर पूछे जाते हैं, और इन्हीं दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम ये बाबा आबा रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें होता है उसका एक वो जो इमोटिका को डायग्राम बनाना। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बनाना इतना जरूरी नहीं है, बट पहले मैं एक एक्सप्लेनेशन के वे से डायग्राम भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हमारा ऐसे ही हमारा डायग्राम बनेगा, जो हम 1s से शुरू करेंगे। तो सबसे नीचे रहेगा हमारा 1s का, 1s का, फिर उसके ऊपर 2s का, तो फिर ये उसके ऊपर ये 2p का डायग्राम। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2p का ही मेंशन किया हुआ है। तो 1s और 2s, 1s और 2s को हम ज्यादातर इन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन काउंट में ही पकड़ लेते हैं। फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम इजीनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ उतना ही हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें एंट्रेंस में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं सब में ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ पी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्व हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। एस ऑर्बिटल्स के हम टोटल इलेक्ट्रॉन ही पकड़ लेते हैं, जो होता है हमारा 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी मैं यहाँ पे इन शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ पी ऑर्बिटल्स का, 2p ऑर्बिटल का ही हमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो रहा है वो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है N2 का, जैसे मैंने बाबा रूल में बोला था कि N2 मतलब यहाँ पे हमारा इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे, तो हमने जैसे हमें यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का हमने दोनों का पी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है डायग्राम की वजह से। यहाँ पे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, तो ये हाफ फिल्ड हो चुका है। तो अभी हम बाबा रूल को इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम में अप्लाई करेंगे। बाबा जैसे मैंने लिखा था कि बाबा में 2 1 2 1, मतलब 2 का मतलब यहाँ पे है, हम यहाँ पे पहले दो यहाँ पे हम करेंगे π2px और π2py बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में हम यहाँ पे दो करेंगे π2px और π2py का, π2px और π2py का यहाँ पे हम दो करेंगे। फिर इस 1 का मतलब होगा सिग्मा 2pz, ये दोनों हमारा हुआ बॉन्डिंग,
और ये दोनों हुआ हमारा एंटी बॉन्डिंग। तो इस वाले बी के लिए फिर से हम 2 पाई स्टार का करेंगे, और इस वाले ए के लिए हम फिर से सिग्मा स्टार, एक सिग्मा स्टार का करेंगे। तो हमें उसी हिसाब से याद रह जाना चाहिए। हमें ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कि हम नीचे 2 दें या फिर 1 दें। तो हमें यहाँ पे 2 देना है, 2 पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई। यहाँ पे हमें 2 ऑर्बिटल्स बनाने हैं, 2 ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स या फिर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फिल करने हो उस हिसाब से फिल करने हैं। और ये बाबा रूल के हिसाब से हमें करना है। यहाँ पे 2 हुए, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे समझ लीजिए 2 हुए। यहाँ पे हमने दो ऑर्बिटल्स बनाए। फिर यहाँ पे यहाँ पे एक ऑर्बिटल बना। फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे फिर से 2 ऑर्बिटल हुए पाई स्टार के बने। फिर ये हुआ यहाँ पे ए, तो ये वाला हो गया हमारा इनकम्प्लीट बाबा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे एक हमारा, तो ये हमारा इनकम्प्लीट बाबा हो गया। तो इसी हिसाब से हमें तो 14 या फिर लेस देन 14 ऐसे ही फॉर्म करना है। तो ये वाला हमने 14 इलेक्ट्रॉन का देख लिया जो नाइट्रोजन का है। तो अभी हम लेस देन 14 देखेंगे, एक नाइट्रोजन का ही केस जो है हमारा N2+। N2+ का मतलब यहाँ पे N2 में 14 इलेक्ट्रॉन थे प्लस यहाँ पे मतलब 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो यहाँ पे हमारा हो गया अभी हमारा 13 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे कम कर दे सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन N+ में ले सकता है। तो इसी हिसाब से उसी रूल को फॉलो करके हम यहाँ पे फिल करेंगे। आ, उससे साथ हम ऑक्सीजन का भी मैं एक बार दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ऑक्सीजन में जैसे मैंने कहा था ऑक्सीजन O2 में हमारा हो जाता है ऐसे ही 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बोला था आबा रूल। आबा रूल, तो आधा रूल में क्या हो रहा है कि 1 2 2 1। तो यहाँ पे ये वाला हुआ हमारा ए, जहाँ पे हम एक ही ऑर्बिटल बनाएंगे, होगा सिग्मा 2 p z का बॉन्डिंग में। और फिर आएगा हमारा बी, जहाँ पे हम 2 ऑर्बिटल बनाएंगे पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई का। फिर हम बनाएंगे फिर से बी, जहाँ पे हम फिर से 2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई का। फिर हम बनाएंगे ए, जो हमारा होगा एक ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा स्टार टू पी z का एंटी बॉन्डिंग में। बट फिर वो बोलेंगे कि हम अगर ये ऐसा बोले कि O2- या फिर O2- या फिर O2 2-, तो ये तो सबसे 14 इलेक्ट्रॉन में आ रहा है। तो क्या उसमें भी हमें बाबा रूल यूज करना चाहिए? नहीं, हम ऑक्सीजन के सारे ऑक्सीजन एलिमेंट के सारे एमओटी के लिए हमें ये आबा रूल जैसा ही यूज करना है। मतलब नीचे हमारा सिग्मा 2 p z रहेगा एक ऑर्बिटल, उसके ऊपर हमारा रहेगा पाई का ये पाई 2 p x और पाई 2 p y। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ये वाला चीज हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी हम एग्जाम के हमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में देखेंगे विद रेफरेंस टू स्पेशली नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन्हीं सब पे लेके। तो हमें आपको सबसे पहले चलेगा कि बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम ऐसे ही पूरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या फिर ऐसे पूरा इमोटिव डायग्राम बना के इलेक्ट्रॉन काउंट करके टोटल ये निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। तो इसीलिए इसका भी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रिक है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये ट्रिक मेंशन किया हुआ है। ये ट्रिक आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हमें जो भी ऐसे भी हमें मॉलिक्यूल दिया गया हो और वो डायटोमिक हो या फिर कोई भी चार्ज वाला मॉलिक्यूल हो, तो उसका हमें पहले इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ज्यादातर इसी रेंज में ही देखने को मिलते हैं, 10 से या फिर लेके हमें ज्यादातर 14 13 15 16 इसी रेंज में ही देखने को मिलते हैं। तो हमें बस यही याद रखना है कि अ, हमें 14 से ही 3
हमें मेनली यही याद रखना है कि जहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहा है मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो उसी हिसाब से हम कोई भी इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी हम निकालेंगे तो समझ लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट निकला 16, जैसे O2 का। O2 का जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट 16 निकला, तो हम इसी ट्रिक को इसी टेबल को याद रखे हुए बोल सकते हैं कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। तो उसी हिसाब से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन काउंट जैसे 13 निकला तो उस हिसाब से बोल सकते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। किसी भी मॉलिक्यूल को हम उसी हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने वैसे ही सारे सारे मॉलिक्यूल्स को मेंशन किया हुआ है, तो हम वहाँ से किसी का भी इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो वीडियो काफी लेंथी हो गया है, इसी वजह से मैं भी इन शॉर्ट और एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो ज्यादातर हमें एग्जाम में पूछा जाता है उसी को डायरेक्टली डिस्कस कर लेती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो है हमारा बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का। हमें ऐसे ही कंपैरिजन में पूछा गया होगा, तो ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे दिए गए होंगे, तो हमें इसका बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड लेंथ निकालना है। तो हमें एक ही कॉन्सेप्ट हमें इसमें याद रखना है, वो है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी and bond order is inversely proportional to bond length, inversely proportional to bond length। मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो हम यहाँ किसी भी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे सब मॉलिक्यूल्स का विथ चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स भी हम उसका इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम उसका इसी टेबल के हिसाब से उसका बॉन्ड ऑर्डर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन करने के बाद हम सबका डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तो सबका डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर्स को हम उसके नंबर के हिसाब से हम उसको कौन सा ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका हाई होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी पे रहता है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा तो हम उसका ऑर्डर लिख सकते हैं, और उसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उसका इन्वर्स होगा, उसका उल्टा होगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं सारे एग्जाम्पल को। तो वीडियो तो काफी लंबी हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एग्जाम रिलेटेड जो हमें पूछा जाता है वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और अगर आपको इसके सारे एक एक मॉलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन, ऐसे ही ट्रिक्स को यूज करके उसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये सब मैं 1-to-1 सेशन से आपको ऑनलाइन ट्यूटरिंग से बता सकती हूँ, डिटेल्ड वाइज एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। और आपको इसके शॉर्ट ट्रिक्स और पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएंगे। सो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।